पिछले दिनों हमने फादर्स डे मनाया। जितने भी पिता हैं लार्जर फैमिली में, आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एक पिता के रूप में आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। आप उस जिम्मेदारी को महसूस करें या ना करें, लेकिन जैसे ही इस जिंदगी में आप बाप बनते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर उसी दिन आ जाती है। मैं फिर कहूंगा, चाहे आप उसको महसूस करें या महसूस ना करें, पर एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ चुकी है। उसी दिन जिस दिन आप पिता बने, फादर बन गए, या मैं कहूं कि आप बाप बन गए, आपके द्वारा लिए गए हर फैसले, चाहे वो भले हों, अच्छे हों या बुरे हों, वो आपकी औलाद को प्रभावित करते हैं, उनकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। आप जो भी फैसला लेते हैं वो आपकी आने वाली जनरेशन को प्रभावित करता है। जब आप एक अच्छा फैसला लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक ऐसी सीढ़ी को खड़ी करते हैं, वो सीढ़ी जो आपकी औलाद को कामयाबी तक पहुंचाती है, आपकी जनरेशंस को वो कामयाबी तक पहुंचाती है। और आपकी जो जनरेशन है, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, वो सरफराजी की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आप कोई बुरा फैसला लेते हैं या कोई बुरी बात आपके मुंह से निकलती है, तो वो आपके बच्चों के लिए एक ठोकर खाने वाला पत्थर ठहरता है। यानी उस गलत फैसले से आपके बच्चे गुमनामी की जिंदगी में जा सकते हैं। वो उस खाई में गिर सकते हैं जहां से बाहर निकलना लगभग मुश्किल सा होता है। तो आप एक पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार हम इस बारे में सोचते नहीं हैं, और हम सोचते हैं ये हमारी जिंदगी है, हम जैसा चाहें जिए, हम अपने फैसले लें। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब आपको खुदा औलाद जैसी बरकत बख्शता है, जिस दिन आप बाप बनते हो मेरे भाइयों, उस दिन से आपके फैसले सिर्फ आपकी जिंदगी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन वो फैसले आपकी आने वाली जनरेशंस को प्रभावित करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 9 में हमने इस बात को पढ़ा कि खुदा ने, अगर आप 6 अध्याय से ही पढ़ें, तो पहली किताब जो बाइबल की है, उसमें खुदा ने दुनिया को देखकर दुख किया, रंज किया। और खुदा कहता है, मैं इंसान को बनाकर पछताता हूं। लेकिन फिर उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी है जिसका नाम नूह है। और खुदा ने नूह को देखा, ये वो शख्स है, वो बंदा है मेरा, जो मेरे हुक्म के मुताबिक चलता है। इसलिए खुदा ने तमाम दुनिया जहान में जो उस समय मौजूद थी, एक शख्स को, सिर्फ एक शख्स को इस बात के लिए चुन लिया कि क्योंकि ये बंदा मेरे हुक्मों के मुताबिक चलता है, मेरी आज्ञाओं को पालन करता है, धीरज से अपनी जिंदगी बसर करता है, और अपनी बीवी, अपने बेटों
और बहुओं के साथ मुझे इज्जत देता है, मैं इसकी जनरेशंस को आशीषित करूंगा और उनको बचाए रखूंगा ताकि इस दुनिया के अंदर इंसान का वजूद कायम रहे। और आप देखिए कि उस जबरदस्त बारिश के अंदर जिसमें जमीन के सोते फूट पड़े, पानी तमाम दुनिया जहान के ऊपर इस कदर छा गया कि कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अगर कोई चीज बची तो वो नूह और उसका खानदान था, उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं और उसकी पत्नी, जो खुदा के हुक्मों के अनुसार चलते थे। और जब ये बाहर आए उस कश्ती से, तब आप देखिए जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 1 के अंदर खुदा ने नूह और उसके बेटों को आशीष दी और क्या कहा था? फूलो फलो और बढ़ो। तो खुदा जो है वो जेनरेशंस को ब्लेस करता है। ये बात समझ लीजिए मेरे भाइयों, आप अकेले नहीं हो, आप पूरे के पूरे फैमिली हो, बल्कि आप में से जनरेशन निकलती है। आदम को खुदा ने हवा दी, उसके जिस्म से उसको बीवी मिली और खुदा ने उसी बीवी के द्वारा उसको औलाद दी, इसलिए वो बाप बना और फिर उसकी औलाद की औलाद आगे चली। तो जो डीएनए आदम में था, हवा में था, वही उनके बच्चों के अंदर हम देखते हैं। तो जो बरकतें नूह और उसके बेटों को खुदा ने दी, वो उसके 3 बेटों को, बहुओं को और उसकी जेनरेशंस को, उनके वंशजों को भी मिली, क्योंकि वो उस बाप की औलाद थे जिसका नाम नूह था। मेरे भाइयों, हमारी बरकतें सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहती, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती है। ये बात बाइबल की पहली किताब से ही मुझे और आपको मालूम हो गई। लेकिन ये भी याद रखिए कि बरकतें और श्राप केवल हम तक सीमित नहीं रहते, ये हमारी औलाद तक भी पहुंचते हैं, वो उनकी जिंदगियों को प्रभावित करते हैं। अभी हमारी बहन ने एक्सोडस चैप्टर 25 और 6 वर्स पढ़े और खुदा ने मूसा की मार्फत कौम इस्राएल को ये बात बेहतर तरीके से समझा दी कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, लेकिन याद रखना मेरे चरित्र में जलन रखने वाली भी एक ऐसी भावना है। किस बात का जलन? कि मेरे अलावा तुम्हारा सामने कोई खुदा ना हो, मेरे अलावा तुम किसी के आगे अपना सर न झुकाओ। याद रखना मैं ही तुम्हारा खुदा हूं और मेरे सिवाय तुम्हारा और कोई खुदा नहीं। और खुदा ने मूसा को एक बात और समझा दी, इस दुनिया में चाहे तुम कितनी भी उम्र तुम्हारी हो, अपने हाथ से बनाई हुई किसी चीज के आगे या ऐसी तस्वीर जो स्वर्ग की कोई ऐसी तस्वीर हो, जमीन की कोई ऐसी तस्वीर या मूर्ति हो, या जमीन के नीचे की कोई भी ऐसी चीज हो जो तुम्हें अच्छी लगे, उसको तसव्वुर मत करना, उसकी इमेज मत बनाना और न ही उनको सिजदा करना। लेकिन आजकल तो चलन है, हम तो खुदा के घर में भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपना सर उस लकड़ी के सलीब के आगे भी झुकाते हैं। खुदावंद मेरे अजीजों, खुदा के हुक्मों को समझिए, पढ़िए। जब खुदा ने मना कर दिया कोई चीज के आगे सर मत झुकाओ, क्योंकि तुम मुझे किसी इमेज में नहीं ढाल सकते हो,
और यही है जो मुझे और आपको आज शाम को एक लेसन देती है। और खुदा क्या कहता है कि मैं जो मुझे तुच्छ समझते हैं, मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, उनके बेटों को, उनके पोतों को और उनके परपोतों को भी दंड दिया करता हूं। लेकिन जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्मों के अनुसार जिंदगी बसर करते हैं, मैं उनके 1000 पीढ़ियों तक उनको बरकतें देता हूं। तो खुदा जो बात मुझसे और आपसे कह रहा है यही है कि तुम्हें बरकतें सिर्फ तुम तक नहीं रहेंगी, मैं वो बरकतें तुम्हारे औलाद को, तुम्हारी जेनरेशंस को दूंगा। यानी जो खुदा के हुक्मों पे चलते हैं। इसलिए जब 128वां भजन पढ़ा जाता है तो हर जो पुरुष हैं वो इससे खुश होते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत ही इस बात से होती है कि जो शख्स खुदा से खौफ करता है, खुदा के हुक्मों के अनुसार चलता है, उसको ये बरकतें मिलेंगी। और ये बरकतें बड़ी अच्छी लगती हैं हम सबको, लेकिन वो हुक्म जो खुदा के हैं हम में से बहुत से भाइयों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी है। और खुदा के कलाम में, इस ज़बूर के अंदर, इस भजन के अंदर इस बात का बड़ा अच्छा बयान किया गया है कि तुम्हारी जो बीवी है, तुम्हारी जो अहलिया है, शरीक हयात है तुम्हारी, उसके द्वारा मैं तुम्हें औलाद का सुख दूंगा। इसलिए तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में फलवंत दाखलता सी होगी कि इतने बच्चे, खूबसूरत से बच्चे मैं तुम्हें दूंगा। और वो तुम्हारे घर में जब तुम दस्तरख्वान पर बैठोगे तो तुम्हारे चारों तरफ इस खूबसूरती के साथ बैठेंगे कि तुम्हारा मन खुश होगा कि खुदा ने मुझे औलाद दी है। लेकिन याद रखना, ये बरकतें उस शख्स को मिलेंगी जो खुदा के खौफ से अपनी जिंदगी को बसर करेगा। और वो कलाम में लिखा है वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। यानी खुदा की बरकतें आप तक ही नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि वो बरकतें आपके जनरेशंस को खुदा देना चाहता है। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसके 9वें पद में भी ये खुदा जो है वो ये बात दोहराता है कि जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य ईश्वर है आपका परमेश्वर। इसलिए उस पर विश्वास करो मेरे भाइयों, उसके हुक्मों के अनुसार चलो। वो आपके कामों का हिसाब रखता है और वो उन कामों का बदला, उसका प्रतिफल आपकी जनरेशंस को देता है। जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ 1000 पीढ़ी का उसका वादा है कि वो अपनी वाचा का पालन उनके साथ करेगा, उन पर अपनी करुणा करता रहेगा। दंड का वादा तो जो हमने पढ़ा अभी, क्या पढ़ा था कि मैं बेटों को, पोतों को और परपोतों को, यानी लगभग 3 जनरेशन, 4 जनरेशन तक ही खुदा जो है वो दंड देने की बात करता है। लेकिन जो बरकतों की बात खुदा ने कही है, ब्लेसिंग्स की बात, वो तो 1000 पीढ़ियों तक थी है। और मैं क्योंकि खुदा के कलाम का तालिब इल्म हूं, पढ़ता हूं बाइबल, खोजता हूं, और मुझे अच्छा लगता है जब बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं कि बड़े भेद छिपे हैं खुदा के कलाम के अंदर। तो खुदा ने ये बात कही तो है मूसा की मार्फत कि मैं तुम्हारे, जो तुम काम करोगे, जो गलत काम होंगे तुमसे, उसका दंड मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे बेटों को दूंगा, पोतों को, परपोतों को दूंगा। लेकिन फिर बाद में खुदा ने ये महसूस किया कि बाप भी मेरा है, बेटा भी मेरा है, तो मैं क्यों इनको दंड दूं। इसलिए अगर आप यस्केल की पुस्तक को पढ़ोगे,
हिजकेल नबी की पुस्तक उसका 18वां बाब उसके 20वें पद को अगर आप पढ़ो तो वहां खुदा ने कहा है कि भाई हर प्राणी मेरा है, बाप भी मेरा है, बेटा भी मेरा है, पोता भी मेरा है। तो जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। इसलिए खुदा ने अपने उस हुक्म को यहां बदल डाला, जो उसने मूसा से कहा था कि मैं तुम्हारे पापों का दंड तुम्हारे बेटों को, पोतों और परपोतों को भी दूंगा। खुदा ने यहां बदल डाला और हिजकील से नबी से कहा कि जाके इन इसराइलियों से कह दे कि जो पुत्र गड़बड़ करेगा, अधर्म करेगा, उसका दंड उसे निभाना। यानी पुत्र को पिता के अधर्म का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और उसके पोतों को उसके अधर्म का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि अब से मैं ये बात कह देता हूं तुम्हें कि जो पाप करेगा ना वही दंडित होगा। तो जो काम आज आप कर रहे हो एक पिता के रूप में, तो वो आपकी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा। ये ध्यान रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हमारे कामों का असर हमारे डीएनए के अंदर हो। इस बात का ख्याल रखें कि आपके डीएनए में आपका चरित्र छिपा हुआ है। हम कैसे होंगे, कैसा हमारा रवैया होगा, ये सब आपके डीएनए में छिपा हुआ है। अब जो कुछ भी आज कर रहे हो वो आपके डीएनए का हिस्सा बनेगा, क्योंकि वही आपकी जनरेशन के अंदर आगे जाएगा और वो आपकी जनरेशन को प्रभावित करेगा। एक बार अमेरिका के अंदर एक ऐसी रिसर्च हुई कि क्रिमिनल की जिंदगी पे उन्होंने रिसर्च की। बड़े बड़े अजीब तरीके से रिसर्च करते हैं अमेरिकन्स। तो उन्होंने इस बात पे गौर फरमाया कि आखिर ये क्यों क्राइम करता है। तो उन्होंने उसके पूर्वजों का इतिहास टटोला, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसका जो पिता था इस क्रिमिनल का, उसने भी अपनी लाइफ के अंदर क्राइम किए थे। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिमिनल। तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, उन्होंने उसके ग्रैंडफादर का भी हिस्ट्री को सर्च किया, पता पड़ा वो भी क्रिमिनल था। और उसका जो ग्रेट ग्रैंडफादर था, यानी उसके दादा का पिता, जब उसका इतिहास पता किया गया तो मालूम हुआ कि ही वॉज ऑल्सो क्रिमिनल। वो भी क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति था। तो जो काम आप करते हो ना वो आपके डीएनए का हिस्सा बनता है, आपके चरित्र का हिस्सा बनता है और वो आपकी जेनरेशन्स के अंदर आगे बढ़ता है। तो मैं अक्सर ये बात हमारे बाइबल स्टडी ग्रुप के अंदर भी कहता हूँ और जब मैं प्रचार करता हूँ कई जगहों पर नौजवानों को, बच्चों को, मैं कहता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, खुदा का शुक्र करो कि तुम्हें ऐसे माता पिता मिले जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उसके दरबार में जाने से खुश होते हैं, उसके घर में जाकर दुआएं मांगते हैं, जो तुम्हारी अच्छी परवरिश करते हैं, जो तुम्हारे लिए दुआएं चाहते हैं। क्योंकि ये जो पेरेंट्स हैं उनका चुनाव तुमने नहीं किया। तुम जिंदगी में हर चीज का चुनाव कर सकते हो। क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या तुम्हें जॉब करना है, क्या बिजनेस तुम्हें करना है, यहां तक कि तुम लाइफ पार्टनर भी अपनी मर्जी से चुन सकते हो। लेकिन एक चीज है जो तुम चुन नहीं सकते, वो है तुम्हारे पेरेंट्स। और वो खुदा ने तुम्हें उन माता पिता अपनी मर्जी से दिए हैं। इसलिए अगर वो अच्छे हैं, जिन्होंने तुम्हें बहुत ही लाड प्यार से अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, उनकी इज्जत करो, उनके लिए खुदा का शुक्र करो कि तुम्हें ऐसे खानदान में ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने बचपन से तुम्हें जो है खुदा की नज़दीकी में बढ़ाया। तो ये हमारे डीएनए का हिस्सा होता है। तो जो आप जीते हैं, हाउ टू लिव, उसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ी तक होता है। आप कैसे रहते हैं, आप कैसा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये आपके बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए पिछले दिनों फादर्स डे तो हमने बड़े धूमधाम से मनाया
और लोगों ने हमें ग्रीट किया, हमारे साथ हमारे को अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, हमारे को हर बच्चे ने और ग्रीटिंग्स दी, हमें प्रेस किया। फादर्स के लिए ये बताया गया कि वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने सोचा कि आज मैं आपसे बात करूं कि जब आप बाप बन गए हो तो केवल आप अपने बारे में ही नहीं सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में भी सोचिए, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचिए, क्योंकि आपके लिए गए हर डिसीजन का, आपके मुंह से निकले हुए हर शब्द का उनकी जिंदगी पर असर होता है। वो आपके डिसीजन से उनकी लाइफ प्रभावित होगी। नीति वचन का 13वां अध्याय उसके 22वें पद में बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी हुई है कि भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। जो शख्स नेक जिंदगी बसर करता है वो अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति तो छोड़ता ही है, लेकिन एक ऐसी मीरास वो अपने नाती पोतों के लिए छोड़ जाता है। मैं और आप जो हैं, हम जो कुछ भी आज हैं और हम जिस बरकत को एंजॉय कर रहे हैं, जो बरकत हमारे को आज मिली है, उसके लिए हमारे बाप दादों ने खुदावंद के सामने एक बेहतरीन, विश्वासी और खुदावंद के भय से अपनी जिंदगी को बसर किए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर अक्लमंद हूं या मैं अगर कामयाब हूं तो ये मेरी मेहनत की वजह से। मैं अक्लमंद हूं, मैंने अच्छी पढ़ाई की है, मेहनत की है, लिहाजा मैं कामयाब हूं। मैंने दिन रात मेहनत करी है, खून पसीना एक किया है, तो मैं अच्छी पोजीशन पर हूं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शोहरत है, ये जो इज्जत है जो आपके पास है, ये इसके जिम्मेदार आप नहीं हो। ये आपने नहीं कमाई है, बल्कि आपके माँ बाप ने, आपके बाप दादों ने, आपके नाना नानी ने, आपके माँ ने, आपकी बाप ने, जिन्होंने ऐसा नेक काम किए, ऐसी नेक जिंदगी बसर की है कि उसकी बरकत जो है वो आप तक पहुंची है और वो बरकत आप आज एंजॉय कर रहे हो। मैं आपकी मेहनत को रिजेक्ट तो नहीं कर रहा हूं, आपने मेहनत की है, सही है, लेकिन इस मेहनत का फल आपको नहीं, खुदा आपकी जेनरेशंस को देगा आगे। तो याद रखिए कि आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके माता पिता, इन्होंने आपके लिए दुआएं मांगी है और वो दुआएं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में रही। उनका आपकी जिंदगी के अंदर असर है और आज आप जो बरकतें पा रहे हो वो उनकी दुआओं का असर है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने आपके लिए ख्वाब देखे, उन्होंने अपनी जिंदगी में उस ख्वाबों की तस्वीर नहीं देखी। बहुत सारे हमारे बाप दादे, हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, जो मेहनत आपके लिए की, उसका अंजाम, उसका प्रतिफल, उसकी आशीषें आप देख रहे हो। क्योंकि यही बात डिट्रोनॉमी चैप्टर 1 उसके 11 वर्स के अंदर कही गई है। व्यवस्था विवरण, इस्तिस्ना की किताब, उसका पहला अध्याय उसके 11वें पद में, कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुणा बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। तो ये जो आशीषें आपको मिली हैं, ये उस वादे के मुताबिक है जो उसने हमारे बाप दादों से किए। खुदावंद हमारी बरकतों को 1000 गुना बढ़ाता है, खूब बढ़ाता है। जो हमारे बाप दादों ने खुदा के सामने बोया है, जो ख्वाब उन्होंने देखे, उसकी फसलें आज मैं और आप काट रहे हैं। आपकी जिंदगी में शायद वो परेशानियां और वो स्ट्रगल नहीं आए जो आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी में उठाए, देखे। और मैं ये बात कहूंगा कि हमारे बाप दादों के पास
ऐसी सहूलियतें भी नहीं थी जो आज मेरे और आपके पास है। ना उनके पास गाड़ियां हुआ करती थी, ना उनके पास एयर कंडीशन होते थे, ना ऐसी लाइफ होती थी। और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग तो टीन के छप्पर के अंदर अपनी जिंदगी बिता के निकल गए। केलू के मकान हुआ करते थे, मिट्टी के बने हुए घर होते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास को थामे रखा, खुदा के हुक्मों पर चले, उन्होंने ख्वाब देखे अपने बच्चों के लिए, उन्होंने दुआएं की अपने बच्चों के लिए। और आज मैं और आप उन दुआओं की आशीषें पा रहे हैं। तो मेरे और आपके हाथ में है मेरे भाइयों कि हम उन आशीषों को कायम रख सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप उसको कायम रखना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी तक उसे पहुंचाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि आपको भी वैसी ही जिंदगी बसर करनी है जो खुदा को पसंदीदा हो। जो आपके बुजुर्ग, जो आपके दादा, आपके दादी, आपके परदादा, आपकी परदादी, आपके परनाना, परनानियां, जिन्होंने खुदा के हुक्मों पे चलकर जिंदगी बसर की, वैसे ही जिंदगी आप अगर बसर करेंगे तो ये जो बरकत का वादा खुदा ने किया है वो आपकी आने वाली जनरेशन्स के पास पहुंचेगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी गलत तरीके से आप जीते हो तो ये बरकत आप रोक रहे हो, और ये आगे पहुंचने से आपके कामों, आपके व्यवहार, आपकी भाषा, आपके उठने बैठने, आपके जिंदगी के तरीके की वजह से रुक जाएगी। अरे हमारे बुजुर्गों को देखिए, याद कीजिए उनको, जब वो आपको स्कूल के दरवाजे तक छोड़ने जाते थे आपका हाथ पकड़कर, जब आप बहुत छोटे थे। हमें से कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे माँ बाप मुझे अपने स्कूल तक नहीं छोड़ने गए, वो उस बस तक भी छोड़ने गए। या हो सकता है कि उस जमाने में बस ना हो तो वो पैदल अपने बच्चों को स्कूल तक लेके गए। ये ख्वाब थे जो उन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी में देखे कि मेरे बच्चे खुदा की बरकतें पाकर बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और हमें से बहुत लोग आगे बढ़े। उन ख्वाबों को जो उन्होंने देखे उसका फल शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में ना देखा हो, उन्होंने हमें इतना बढ़ते हुए भी आगे ना देखा हो, लेकिन वो आशीषें जिसका वादा खुदा ने उनको किया था कि मैं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी नस्लों को, तुम्हारी पीढ़ियों को आशीष दूंगा, वो मैं और आप आज देख रहे हैं। और मैं कहूँगा कि खुदा हमें ज़िंदगी दे कि हम उन आशीषों को अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों के अंदर भी देख सकें। अगर हम ये कहते हैं कि ये सब कुछ हमारी अपनी मेहनत की वजह से है, तो ये बात हमें अपनी ज़ुबान पर नहीं लानी चाहिए, अपने मुंह से ये बात निकालनी ही नहीं चाहिए कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो मेरी मेहनत की वजह से हूँ। बल्कि हमें अपने माँ बाप के लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने विश्वास की ज़िंदगी को बसर किया, जिन्होंने दुआएं की और खुदावन के हुजूर एक नेक विश्वासी, एक नेक मसीही की तरह ज़िंदगी को बसर किया। जो कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया वही है जो मुझे और आपको जलाल दे रहा है। हम उसकी महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका समय है। आप जो सेवाएं आज करते हो, चाहे आप अपनी कलीसिया में कुछ त्याग कर रहे हो, कुछ भले काम कर रहे हो, कुछ रुपया पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खुदा 1000 गुना बढ़ाकर आपके बच्चों को देगा, आपकी नस्लों को देगा, आपकी जेनरेशन्स ब्लेस होंगी। यही तो वादा खुदा ने डिटोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 11 में किया है कि मैं 1000 गुना बढ़ाकर दूंगा। नीति वचन का जो 13वां अध्याय उसके 22वें पद को हमने जो पढ़ा आज, वो आपको अगर आप न्यू किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13:12, वहाँ पर एक बात लिखी है, अ गुड मैन लीव्स एन इनहेरिटेंस टू हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन एंड द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड अप फॉर द राइचियस। इस पद के ऊपर हम आने वाले बुधवार को गौर करेंगे कि आखिर खुदा अपने इस कलाम से, इस आयत से मुझे और आपको क्या कहना चाहता है।
तो आज मैं अपने भाइयों आपसे एक बार फिर ये गुजारिश करूंगा, आपकी ज़िंदगी के लिए गए हर फैसले को ध्यान से देखिए, अपने मुंह से निकलने वाले हर शब्द को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपकी जेनरेशंस को प्रभावित करेंगे। खुदा फादर्स डे की मुबारक आप तक पहुंचाए। खुदा इस कलाम के द्वारा आपको अपनी रूह से भरे, आपको याद दिलाए कि हमारा खुदा जो हमारी जेनरेशंस को ब्लेस करना चाहता है, उसमें आपका अपना योगदान बहुत महत्व रखता है। आइए हम दुआ मांगें।